वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब, दीगर कायदीन, उन्होंने सबसे बढ़कर बतौर एहतजाज उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। जमहूरी माशरों में तो ये होता है कि सियासी जो गिरफ्तारियां होती हैं उनके साथ सियासी कैदियों वाला सलूक होता है, मगर हमारे सियासी कैदियों के साथ जो सलूक हुआ वो दहशतगर्दों के साथ भी नहीं होता। यानी उनको कैद तन्हाई में आप रखते हैं, उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं, और बात करते हैं जमहूरियत की, बात करते हैं आइन की, बात करते हैं पार्लिमान की, और पार्लिमान की और जमहूरियत की बात करने वाले खुद क्या कर रहे हैं? इलेक्शन से फरार, सबसे बड़ी जमात के लीडर। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त एक वाहिद लीडर जो पूरी कौम को इकट्ठे रख सकते हैं, एक वफाकी जमात और एक वफाकी लीडर इमरान खान, उनके साथ क्या होता है? क्या पाकिस्तान की तारीख से हमें सीखना नहीं है कि यहां पर जो भी लीडर पॉपुलर हुआ वो बाद में एलिमिनेट हो गया? इमरान खान पर कातलाना हमला होता है और आज की तारीख भी उन पर हमले का उनकी जान को खतरा है, मगर आफरीन है कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने लिए नहीं, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को आवाज देने के लिए वो आज भी गोलियां खाने के बावजूद आपको सड़क पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत का जो रास्ता है वो जमहूरी आजादियों के साथ है। आप देखें, फवाद चौधरी भी गिरफ्तार हुए और अभी ताज़ा तरीन अरसलान ताज के मुतालिक है कि किस तरीके से उनको घर से उठाया गया और किस तरीके से उनको घर से उठाया गया, और अभी भी उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। रियासत के जहां पार्लियामान एक अहम सतून है, वहां पर आप लोग भी एक अहम सतून है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जहां पार्लियामान में हमने बात करनी है, वहां पर मीडिया उसका बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो बदतरीन दौर है वो इस पीडीएम की हुकूमत का दौर है। अरशद शरीफ का कत्ल हो, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हो, उनको उठाया जाए, उनको बर्बरियत का निशाना बनाया जाए, और जो चैनल आपकी मर्जी के खिलाफ बात करे उस चैनल के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, उसको बंद किया जाए। पहले ARY के साथ ये सलूक हुआ और अब बोल ज़ेर ताब है। खबरें हैं कि अब बोल को भी बंद किया जा रहा है। तमरा के कवानीन, ये एक और हथकंडा है कि फलां की तकरीर नहीं दिखानी, फलां की के बयान को नशर नहीं करना। इस किस्म की सेंसरशिप तो हमने बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखी जो हम इस दौर में देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सियासी कायदीन तो अपनी जगह, मीडिया अपनी जगह, मगर जो सियासी कारकुन होते हैं, मैं समझता हूं वो अनसंग सोल्जर्स होते हैं इस पूरी जद्दोजहद के। उनका बहुत कम नाम लिया जाता है, उनकी बहुत कम पजीराई की जाती है, मगर वो असल में वो खून है जो इन सियासी जद्दोजहद की रगों में दौड़ता है, उसको रंग देता है, और वो खून बहता भी है। हमने देखा जिले शाह के साथ क्या हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बताती है उसके साथ क्या सलूक हुआ, और कहा यह जाता है कि ये हादसा था। मुझे अफसोस है कि ये हादसा नहीं था, ये सानहा था, ये एक बहुत बड़ा सानहा था। हमें आवाज़ों को दबाने की रविश तर्क करनी होगी, हमें आगे चलने का रास्ता तय करना होगा, और ये रास्ता तयशुदा है, और वो रास्ता आइन है, आइन की पासदारी है, आइन का रास्ता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होती है तो वो
इलेक्शन के थ्रू होती है। आज इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, मगर इलेक्शन की सरगर्मियों पर पाबंदी है। इजाज़त मिलती है, इजाज़त वापस ले ली जाती है। इजाज़त दे दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जब देखते हैं कि लोग निकल रहे हैं, दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। जलसे जुलूसों के लिए इजाज़त नहीं दी जाती।